हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। विजन क्लासेस की अक्टूबर मंथ की जो मैगजीन है वो आ चुकी है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। और इसमें है आपके 6 पॉइंट हैं, 6 टॉपिक्स आप उनको कह सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसको हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिर जो नेक्स्ट है उसमें इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशंस को डिस्कस करेंगे, जो हालांकि खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नहीं पुट होते हैं और ना ही ये मेंस के से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो थर्ड है यूएन पीस कीपिंग मिशंस जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और एफएटीएफ जो कि अपना फोर्थ टॉपिक रहने वाला है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। इसी के साथ में जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है तैयार करने के लिए। प्रीलिम्स के बेस पे एफएटीएफ, यूएन पीस कीपिंग मिशन, इंटरपोल, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। नॉर्थ स्ट्रीम एक्सपेक्टेड तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन इसको क्वेश्चन के फॉर्म में इसको क्रिएट नहीं किया गया है। लेकिन मेंस के हिसाब से और प्रीलिम्स के हिसाब से दोनों के यदि पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक जो बनता है वो है आपका इंडस वाटर ट्रीटी। ये सबसे खास रहने वाला है और इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के लिए अभी रिसेंट में न्यूज़ मिसली है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, ठीक है, और एक चेयरमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यहाँ पे बनाया गया है रिगार्डिंग किशनगंगा एंड रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी में कौन कौन सी जो रिवर्स है वो इंक्लूड है। तो इसमें दो तरह की कैटेगरी है। फर्स्ट है आपका वेस्टर्न रिवर्स और सेकंड है आपका ईस्टर्न रिवर्स। तो वेस्टर्न रिवर्स है जिसपे जो मैक्सिमम कंट्रोल है वो पाकिस्तान का है, और जो ईस्टर्न रिवर्स उस पर इंडिया का कंट्रोल है। और इसको आप 80-20 का रेशियो कह सकते हैं, यानी कि जो वेस्टर्न रिवर है इनमें 80% जो वाटर का यूज़ है वो पाकिस्तान के लिए होगा, और ईस्टर्न रिवर्स में 80% वाटर का यूज़ इंडिया के लिए रहेगा, बाकी 20% पाकिस्तान के लिए रहेगा। ईस्टर्न रिवर के लिए देखिए रावी, व्यास और सतलज रहेगी। और वेस्टर्न रिवर में जो रिवर्स हैं वो है इंडस है, झेलम और चेनाब है। इतना करने के बाद में आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा इंडस वाटर ट्रीटी का जो न्यूज़ अभी चल रहा है इसमें क्या है कि अपॉइंटमेंट जो किया गया है इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर किया गया है, और इसका काम है रिजोल्व करना द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर इंडियाज रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब आपको खास बात याद ये रखनी है कि रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होते हैं। तो ये वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें रिवर का जो रन ऑफ पार्ट है उसका जो वाटर यूज़ किया जाता है। रन ऑफ का मतलब है कि आपका या तो वहाँ पे लगातार बारिश होती रहनी चाहिए ताकि पानी बहता रहे, या फिर वहाँ पे इतना स्लोप हो कि पानी स्लोप की वजह से गिरता रहे। ऐसी जगह पे जो आपके प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहलाएगा प्रोजेक्ट, वो चीज़ है ही। लेकिन रन ऑफ द रिवर का मतलब यही हुआ कि वहाँ पे स्लोप या लगातार बारिश की वजह से पानी का फ्लो बना रहता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट दो हैं, कौन कौन से हैं। पहला आपका किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, और किशनगंगा आपका है जिस किशनगंगा रिवर के नाम पे ही है, और इसको नीलम भी कहते हैं, और ये ट्रिब्यूटरी आपकी झेलम रिवर की। तो सीधा सीधा ऑप्शन भी प्रीलिम्स में पुट किया जा सकता है कि किशनगंगा रिवर कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो वो आपकी झेलम की है, और इसको इनोग्रेट किया गया 2018 में। तो ये आपको खास पॉइंट यहाँ से याद रखना है। आगे देखिए रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, इसको RHEP शॉर्ट में बोलेंगे, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है चेनाब रिवर पे। तो किशनगंगा को आप झेलम पे याद रखना है, या फिर आप JK याद रख लें, झेलम पे किशनगंगा। और आपका जो रेटल है ये आपका है RC। आप जैसे बाइक की RC है, जैसे भी कोई भी आप अपना ट्रिक बना के रख लें उसको, वैसे रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो आपका चेनाब रिवर पे है। ये आपका याद रखना है, ये JK हुआ आपका, और ये हुआ आपका RC। ठीक है, अब आपको बात याद ये रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने इसमें आपको आर्बिट्रेशन जो बनाया है यहाँ पे, और आपका न्यूट्रल एक्सपर्ट को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इसमें कोई भी तरह की फाइनेंसिंग इन प्रोजेक्ट में नहीं की है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पुट कर ले प्रीलिम्स में कि जो ये प्रोजेक्ट है किशनगंगा वाला और जो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, इसमें वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब देखिए चीज़ है कि पहले पाकिस्तान ने पूछा था वर्ल्ड बैंक से कि फैसिलिट करे वहाँ पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, और जो कंसर्न है पाकिस्तान के इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसको सॉर्ट आउट करे। लेकिन जो इंडिया है उसने अपॉइंटमेंट के लिए कहा है न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए कि वो इस चीज़ को कंसिडर करेगा इन 2 पॉइंट्स, जो दो प्रोजेक्ट है इनमें। ये तो हुआ आपका करंट में जो न्यूज़ चल रहा है इस वजह से। अब आगे बात करें इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो साइन हुई थी, इसका जो ड्राफ्ट था वो कब आया। तो 1951 में वर्ल्ड बैंक ने ऑफर किया था कि वो जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको मीडिएट कर सकता है, तो ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा था। लेकिन फाइनली 1960 में एग्रीमेंट हुआ तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और एक ये IWT जिसे अपन इंडस वाटर ट्रीटी कहेंगे, इसको साइन भी किया गया। और इसमें जो वर्ल्ड बैंक है ये यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरर
की तरह यहाँ पे उसने काम किया है। अब आपको बात ये रखना है कि इंडस वाटर ट्रीटी, हालांकि इंडस रिवर जो है तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है, जो कि आपका इस टाइम पे चाइना में है, लेकिन चाइना को इस ट्रीटी से बाहर रखा गया है। तो आपको याद रखना है इंडस वाटर ट्रीटी में सिर्फ 2 ही कंट्रीज इसमें पार्ट है, एक तो है इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। यहाँ पे चाइना का कोई रोल नहीं है, हालांकि इंडस रिवर चाइना से निकलती है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि जो अभी इंडस वाटर ट्रीटी का जो आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ये 3 स्टेप का है। ये खास बात नहीं है याद रखने की, लेकिन आपको बस नॉर्मल पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक पहला तो परमानेंट इंडस कमीशन है, जो आपके क्वेश्चंस जो भी हैं उनको हैंडल करेगा। इसके बाद आपका न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा, जो अनरिजॉल्व जो क्वेश्चंस है और वाटर शेयरिंग के ऊपर उनको डील करेगा। और उसके बाद में है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसको बोलेंगे COA। ये 7 मेंबर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल होगा जो डील करेगा डिस्प्यूट्स के बारे में। ये चीज़ हुआ आपका। अब शेयरिंग के ऊपर बात करें कि वाटर की शेयरिंग कैसे होगी, तो आपको पहले ही बताया ईस्टर्न रिवर है 3 है और 3 वेस्टर्न रिवर है, 80-20 का रेशियो है। और इसमें आपका जो एरिया है उसको मापा जाता है MAF में। MAF को बोलते हैं मिलियन हेक्टर, मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, ये एरिया याद रखने का कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। अब देखिए पाकिस्तान काफ़ी सारे यहाँ पे इश्यूज रेज करता है कि इंडिया ज़्यादा पानी यूज़ करता है, कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा है तो इसका वाटर को होल्ड करेगा। तो जो आपका समर टाइम है उस टाइम पे शायद वाटर की शॉर्टेज हो जाए पाकिस्तान में। ऐसे काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स यहाँ पे पाकिस्तान अपनी तरफ से बताता है। दूसरी चीज़ है कि जैसे कुछ एग्जांपल हैं जो जिससे पे डिस्प्यूट खड़ा किया पाकिस्तान, वो आपका सलाल डैम है प्रोजेक्ट, दूसरा है आपका बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, फिर आपका है शाहपुर कांडी जो डैम है उसके ऊपर भी उसने कहा है, ऊज जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, रवि ब्यास लिंक है, इन सब के ऊपर उसने अपने इश्यूज बताए हैं कि हमें इससे इशू है। फिर आपका जो परमानेंट इंडस कमीशन जो है, इसकी जो कमिश्नर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। और इसमें दोनों कंट्री के बीच में क्या होता है, कॉपरेशन होता है और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज भी यहाँ पे होता है। और साल में लगभग कम से कम एक बार तो ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है मिलता है, और अल्टरनेटिवली इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे ये चीज़ मिलता है। बाकी इसी चीज़ें 3 टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, अपने हम देखा ही इसका 3 टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। इसके साथ में आपको बात ये रखना है कि इंडस वाटर ट्रीटी में दोनों कंट्रीज ने साइन तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे किसी भी एक को बाहर निकलने का कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब यदि इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज करना है तो दोनों ही कंट्रीज को एक बार बैठ के फिर रिजोल्व करना होगा कि हमें ये ट्रीटी खत्म करनी है। बाकी ऐसा नहीं है कि एक कंट्री उससे बाहर निकल जाए। तो इसमें आप इसको याद रखेंगे, यूनिलेटरल एग्जिट प्रोविजन इंडस वाटर ट्रीटी में नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात खास याद ये रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी बार क्लैश देखने को मिलते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटी है जो अभी तक सर्वाइव हो चुकी है, काफ़ी टेंशंस के कन्फ्लिक्ट्स के बीच में भी। लेकिन इश्यूज आपको ध्यान रखना है, इश्यूज हैं आपका इसके बीच में कि सबसे पहले तो वाटर का जो अपोर्शनमेंट जो है, मतलब पानी का जो बंटवारा है, उसके ऊपर डिससेटिस्फेक्शन है। 80% वाटर है पाकिस्तान को एलोकेट किया है वेस्टर्न रिवर्स का, लेकिन फिर भी उसको इंडिया मानता है कि ये अनफेयर है, पाकिस्तान मानता है कि हमें तो पूरा ही चाहिए। तो उनको उनके अपने ही इश्यूज हैं। दूसरा है एम्बिगियस, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होते हैं, एम्बिगियस है ये जो ट्रीटी है, और इसमें कन्फ्लिक्ट के लिए जगह छोड़ दी गई है। किसी न किसी चीज़ पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन है पाकिस्तान के कि यहाँ पे इंडिया की जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी दशकों से यहाँ पे डिले कर रहे हैं। यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट की भी कमी है, सब ऑप्टिमल डेटा शेयरिंग है, मतलब डेटा शेयरिंग भी आपका ठीक से नहीं होता है कंट्रीज़ के बीच में। दूसरा आपका जो गारंटर है, जो कि आपका वर्ल्ड बैंक है, उसका भी एक लिमिटेड रोल है, वो हमेशा यहाँ पे इनके बीच में प्रेजेंट नहीं रहता है। क्योंकि साल में एक बार ही मीटिंग होती है तो बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो काफ़ी बड़े बन जाते हैं बाद में जाके वो। इसके साथ में जो ये कंकरेंट अपॉइंटमेंट्स जो है अभी, जैसे आपका चेयरमैन जो बनाया है आपका आर्बिट्रेशन के लिए, और दूसरा न्यूट्रल एक्सपर्ट है, इनकी जो अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये आपकी एक प्रैक्टिकल और लीगल रिस्क भी यहाँ पे क्रिएट करती है कि भाई ये इनका ऑफिस कहाँ होगा, ये कैसे डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करेंगे। और दूसरा इसके साथ में है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो उसके पास में पावर्स की भी कमी है, कि कैसे जो पुरानी घटनाएं हैं, पुराने जो इनके प्रेसिडेंट्स हैं, उनको देख के कैसे डिसीजन लिए जाएंगे। इसी के साथ में इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स हैं वो भी इनएडिक्वेट है, मतलब उनमें एडिक्वेसी की कमी है। इसी के साथ में जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो किसी भी तरह का मैकेनिज्म या प्रोविजन ग्राउंड वाटर से, जो इंडस बेसिन है उसमें ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं या कोई मैकेनिज्म है ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करती है। तो वो भी एक चैलेंज बना हुआ है। इसके साथ में रिफॉर्म्स जो है इंडस वाटर ट्रीटी को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, वो है आपका कि जैसे UN वाटर कन्वेंशन एक होता है तो उसको रेटिफाई करें, तो उसके अंडर इस इंडस वाटर ट्रीटी को भी ला दें। तो ये इस आपका इंश्योर हो जाएगा सस्टेनेबल यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज। तो उसके लिए UN वाटर कन्वेंशन है उसको रेटिफिकेशन हो। दूसरा है आपका ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांस बाउंड्री
रिवर्स। तो इस पर भी एक फॉरम बनाया जाए ताकि जो वाटर कन्फ्लिक्ट्स है उनको सॉल्व किया जा सके, और ये आपका असिस्ट कर सकता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मेकिंग में, ताकि आपको जो सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी जो है आपकी ट्रांसबॉन्ड्री वाटर रिसोर्सेज की, वो इंश्योर की जा सके। इसी के साथ में जो आपका ओपन डेटा पॉलिसी है उसको प्रमोट किया जाए। ओपन डेटा पॉलिसी का मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्री डेटा एक्सेस मिले इंटरनेशनल सुपरवाइजरी बॉडीज़ को, ताकि उनको पता चलता रहे कि जो स्टेक होल्डर्स है उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो सके, और जो आपका साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है वो भी आगे बढ़ सके, और जो वाटर शेयरिंग है, जो कैसे कैसे इश्यूज आ रहे हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सके। इससे आपका जो रिपेरियन और जो आपका जो टेंशन्स है वो कम हो सकते हैं। इसके साथ में ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए ट्रीटी का, क्योंकि यहाँ पे यूनिलेटरल एग्जिट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इंडिया को यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल एक्सेसिबल वाटर ऑफ द रिवर। ठीक है, इसी के साथ में आपको यहाँ पे ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना है। तो रीनेगोशिएट करने का मतलब है कि बोथ द कंट्रीज शुड अंडरटेक जॉइंट रिसर्च ऑन द रिवर, ताकि वो स्टडी कर सके इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये आपका अंडरलाइन है आर्टिकल 7 में इंडस वाटर ट्रीटी के में। तो वो ट्रीटी को फिर से रीनेगोशिएट करें, क्लाइमेट चेंज का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस चीज़ को यहाँ पे देखें। अब जो आपका क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ द ट्रीटी है, इसके प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पे है कि अलाउ नहीं करें रिवर सिस्टम्स को टू डाई बाई जॉइंटली डिवाइजिंग फ्लशिंग मैकेनिज्म। फ्लशिंग मैकेनिज्म होता है आपका कि उसके वाटर के प्रेशर को मैनेज करके, ऐसा नहीं वाटर के प्रेशर को मैनेज करके इस तरह से पानी को बनाया जाए, उसमें फ्लो को बनाए रखा जाए कि ताकि रिवर जो है डाई आउट नहीं हो, पानी कभी उसमें कमी ना आए। इसके साथ में एग्री करना है फ्लेक्सिबल वाटर एलोकेशन स्ट्रेटजीज पे, ताकि वहाँ पे आपके जो हाई और लो सीजन है उसमें वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो सस्टेन की जा सके, मेंटेन की जा सके। इसके साथ में फ्लड और ड्रॉट मैनेजमेंट की जो कंडीशंस है उनको भी ठीक से मैनेज किया जाए, इंश्योर किया जाए उसकी मैनेजमेंट को। इसके साथ में आपको सेटअप करना है लिस्ट ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड वाटर थ्रेड्स टू क्राफ्ट शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब आपका यहाँ पे जो क्राफ्ट शेयर रेस्पॉन्सेज, यहाँ पर आपको एक लिस्ट है क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो वाटर थ्रेड्स है, उनको एक लिस्ट को प्रोवाइड करवाना है और उनको बताना है कि ये चैलेंजेस आ सकते हैं, तो इससे आपका क्लाइमेट प्रूफिंग हो सकती है ट्रीटी की, और ये उसके प्रोविजन होते हैं। कुछ यहाँ पे चीज़ें देख ले, यहाँ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जो आपकी प्रिंसिपल्स हैं वाटर शेयरिंग के, उस पर देख लें। 4 चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए। पहला है आपका हार्मोन डॉक्ट्रिन है, दूसरा है आपका कैंपोइन रूल्स है, तीसरा है आपका हेल्सिंकी रूल्स 1996 के हैं, और फोर्थ आपका बर्लिन रूल्स 2004 का है। तो आपको बस मोटा मोटा इनको याद रखना है कि प्रीलिम्स आपसे पूछ सकता है कि हार्मोन डॉक्ट्रिन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इस पे आपको याद रखना है हार्मोन डॉक्ट्रिन है, कैंपोइन रूल्स हैं, हेल्सिंकी रूल्स 1996 है, और बर्लिन रूल्स 2004 है। इनको आप अलग से नोट कर लें, सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि हार्मोन डॉक्ट्रिन किस चीज़ से रिलेटेड है, इंडस वाटर ट्रीटी से है, हेल्थ से है, इंटरनेशनल हेल्थ या फिर WHO से कोई चीज़ जोड़ के बता देगा, फिर उसमें आपसे सीधा पूछ सकता है। तो आपको याद रखना ये चारों चीज़ें आपका इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं वाटर शेयरिंग के। हार्मोन डॉक्ट्रिन की बात करें तो आपका राइट टू डू वाट एवर इट लाइक, जो भी स्टेट है उसकी सॉवरेंटी की बात करता है पानी के ऊपर कि वाटर रिसोर्सेज के ऊपर उसी स्टेट का कंप्लीट राइट है वो पानी का कुछ भी करे। अब दूसरा है कैंपोइन रूल्स, इसमें है कि जो वाटर ऑफ एक्वीफर जो है उस किसी बेसिन एरिया में, उससे उसके यूज से इक्विटेबल शेयर है, उससे रिलेटेड है। इसी के साथ में हेल्सिंकी रूल्स 1996 के हैं, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल एंड इक्विटेबल यूटिलाइजेशन का जो वाटर्स है उसका बात की जाती है। और यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर लॉज की जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस पे जो रिपेरियन स्टेट है वो आपस में इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन को यहाँ पे यूज करते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ में बर्लिन रूल्स 2004 के हैं, तो ये भी आपको प्रोवाइड करते हैं बेसिन स्टेट्स को कि वो मैनेज करें वाटर को इंटरनेशनल ड्रेनेज जो बेसिन है उसमें, ताकि जो यहाँ पे ऑब्लिगेशन हो नॉट टू कॉज सिग्निफिकेंट हार्म टू अदर बेसिन स्टेट्स। जैसे इंडिया पाकिस्तान है, इंडस वाटर वहाँ से इंडस रिवर फ्लो हो रही है, तो ऐसा नहीं कि इंडिया की वजह से पाकिस्तान को इशू हो या पाकिस्तान की वजह से इंडिया को इशू हो। तो ये बर्लिन रूल्स हैं 2004 के, तो आपको बस पहले तो याद रखना है इन चारों चीज़ों को, हार्मोन डॉक्ट्रिन, कैंपोइन रूल, हेल्सिंकी रूल्स 1996, और आपका फोर्थ है बर्लिन रूल्स 2004। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड चीज़। एक बार इसका मैप फिर से देख लीजिए। टॉपिक हमने कवर कर लिया है। ये आपके 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। इसमें आपका पहला है परमानेंट इंडस कमीशन, सेकंड आपका न्यूट्रल एक्सपर्ट, और थर्ड है आपका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जहाँ पे 7 मेंबर बॉडी होती है। ये आप मैप फिर से देख लीजिए। ये आपका POK है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। इससे जो ग्रीन कलर में है ये झेलम, चेनाब और इंडस, ये आपका वेस्टर्न रिवर्स है, और आपका रावी, व्यास और सतलज ये आपकी ईस्टर्न रिवर है। और रेशियो जो चलता है वो आपका 80:20 चलता है। ठीक है, 80:20 या 80% 20% कह सकते हैं। तो ऐसा आपके इंडस वाटर ट्रीटी टॉपिक खत्म होता है।
आई होप आपने इस सेशन एंजॉय किया है। इसमें से जो आपके ट्रीटी से रिलेटेड पॉइंट है इनको आप याद रख लें। इसमें मीडिएटर कौन है, गारंटर कौन है, वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अभी जो 4 पॉइंट आपको बताए, जो रूल्स हैं, बर्लिन रूल्स वगैरह, उनको भी आप तैयार करें। ऐसे आपका जो अक्टूबर मंथ का जो टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।